Exercise 10.2 question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है सर्कल के बाहर हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, सर्कल उसके अंदर होना चाहिए। तो एक पहले हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाहर हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जो इसको सर्कमस्क्राइब करे। तो सबसे पहले हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये दूसरी लाइन हो गई, नेक्स्ट थर्ड लाइन, और ये हो गई फोर्थ लाइन। तो ये जो बाहर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम इस पैरेललोग्राम को बोल देते हैं ABCD, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स की भी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक पॉइंट हो गया P, एक Q, एक R और एक पॉइंट हो गया S, और मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल इसे हम मार्क कर लेते हैं A। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। सो ऑपोजिट साइड यहाँ पे देखा जाए तो नीचे वाली साइड AB है, तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी CD। ये वैल्यू हमें गिवन है, और साथ ही साथ जो बाकी दो साइड्स हैं, एक साइड BC है और एक साइड AD है, ये दोनों भी इक्वल होंगी। क्यों? इसका रीज़न भी हम लिख लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स की अब वैल्यूज़ हमें इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम होती है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम same point, tangents drawn from same point to a circle are equal in length, यानी अगर किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें हम, तो उन दोनों की लेंथ जो है इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट A को कंसीडर करें, तो पॉइंट A से एक तो हमारे पास AP टेंजेंट ड्रॉ की गई है और ऐसे ही AS टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यानी AP और AS की वैल्यू जो है इक्वल होने वाली है। तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी कि AP इज इक्वल टू AS। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, अब अगर हम पॉइंट B से कंसीडर करें, तो पॉइंट B से भी दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट हो जाएगी BP और एक दूसरी टेंजेंट हो जाएगी BQ। तो यहाँ से BP इज इक्वल टू BQ हो गया। नेक्स्ट थर्ड हम कंसीडर करें पॉइंट C को, तो पॉइंट C से भी दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट CR है और दूसरी टेंजेंट है CQ। तो CR और CQ की वैल्यू जो है इक्वल होगी, CR इज इक्वल टू CQ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट D को कंसीडर किया, तो एक टेंजेंट इससे DR बन रही है और एक दूसरी टेंजेंट बन गई DS। तो DR इज इक्वल टू DS। तो सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, सर्कल कंप्लीटली इस पैरेललोग्राम के अंदर आ गया है। नेक्स्ट, अब इन चारों इक्वेशन के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर दूं और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दूं, सो एडिंग LHS and RHS of all four equation, चारों इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट हमें ऐड करना है। तो A पॉइंट से था AP प्लस B पॉइंट से था BP, C पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे था CR और D पॉइंट से था DR। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे एक एक करके लिख देंगे, A पॉइंट से AS प्लस B पॉइंट से था BQ प्लस C पॉइंट से CQ और D पॉइंट से वैल्यू थी DS। नेक्स्ट, अब अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो AP प्लस BP को और CR प्लस DR को हम देखते हैं। तो AP प्लस BP ये वैल्यू हो जाएगी AB के इक्वल, और ऐसे ही CR और DR ये वैल्यू मिलके इक्वल हो जाएगी CD के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया, पहली दो साइड्स का सम हो गया AB और दूसरी दो साइड्स का सम हो गया CD इज इक्वल टू, अब राइट में देखना है हमें, तो हम AS और DS को साथ देखेंगे और BQ प्लस CQ को साथ देखेंगे। सो
ए एस प्लस डी एस, तो ये दोनों सेम साइड पे आ रही हैं, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी, और ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलके बन जाएगा बी सी। तो ये दोनों मिलके बन गए बी सी, और बाकी दोनों का सम हो गया ए डी के इक्वल। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन में हमें पहले ही गिवन था कि क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है, तो वहाँ से हमने लिख लिया था ए बी उसकी अपोजिट साइड सी डी के इक्वल है, और ऐसे ही बी सी उसकी अपोजिट साइड ए डी के इक्वल है। तो इसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी प्लस सी डी, तो सी डी को हम ए बी लिख देंगे तो ये बन गया 2ab, और राइट हैंड साइड पे है ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पे हम ए डी को बी सी से रिप्लेस कर देंगे तो 2bc आ जाएगा। तो ये बन गया ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी सी डी के भी इक्वल है तो इक्वल टू सी डी आ जाएगा, और बी सी ए डी के भी इक्वल है। इसका मतलब चारों साइड्स ही इक्वल प्रूफ कर दी है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम डेफिनेटली क्या बन गया है, रोम्बस। दिस इम्प्लाइज पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। वो पैरेललोग्राम तो है ही, साथ में रोम्बस भी है।